हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सन के बारे में। यानी कि हम लोग पर्सन को पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हम पर्सन को क्यों पढ़ते हैं और पर्सन कितने तरह का होता है और पर्सन सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह यूज होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसको बेहतर तरीके से जानने वाले हैं और आप वीडियो को शुरू कर जाइएगा। अगर आप क्लिक किए वीडियो में तो आप वीडियो में लग रहिए और आज के बाद आप पर्सन में एक कतरा तक ना के बराबर आप डाउट रखेंगे। तो आज के वीडियो में आपको हम पर्सन को क्लियर करने वाले हैं। अगले वीडियो हम जितने सारे वीडियो छोड़े हैं आप उसे वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो देते हैं बहुत ऑथेंटिक और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेनेशन बहुत इजी तरीके से करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मेरा नाम है शमशाद शम्स, आप लोग देख रहे हैं विजनरी स्टडीज। तो इस स्टडीज में आपको मिलने वाला है इंग्लिश ग्रामर से बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर कोर्स दिया जाएगा यहाँ पर। यानी कि हर एक वीडियो यहाँ पर आपको इस चैनल में मिलने वाला है। आप हमारे चैनल में लग रही है और जितने सारा वीडियो है आप यहां से देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इससे हम इंस्पायर होकर के एक अच्छा से कंटेंट को क्रिएट कर पाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम पर्सन से एकदम टेंशन फ्री करा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हम लोग जिस टॉपिक से आपको है बहुत बड़ा परेशानी और इस परेशानी जो निकल के आ गया है ये शमशाद शम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार हम सबसे पहले जानेंगे सर पर्सन पढ़ते क्यों है। अगर हम पर्सन अगर जानेंगे तो पर्सन तीन तरह का होता है। पहले सवाल करेंगे पर्सन कितने तरह का होता है। पर्सन तीन तरह का होता है। तो चलो, पर्सन हमारा होता है तीन तरह का। पर्सन कितने तरह का होता है सर? तीन तरह का पर्सन होता है। पहले हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। दूसरा हम लोगों का है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन। तीसरा हम लोगों का है थर्ड पर्सन। तीसरा हम लोगों का है थर्ड पर्सन। तो सर फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? सर इंग्लिश का जो है ना, सब्जेक्ट का जो जड़ है ना, सब्जेक्ट का सही से इस्तेमाल जो है ना, इसका प्रयोग कैसे करेंगे सब्जेक्ट का, यहीं पे हम लोग सीखते हैं। और सब्जेक्ट का जो सिंगुलर प्लूरल और साथ साथ सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का किस तरह यहाँ पर काम क्या करते हैं, ये इसी सब्जेक्ट में हम लोग यानी कि इसे हम लोग पर्सन में हम लोग अच्छी तरह सीखते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छी तरह से इस टॉपिक को। तो जैसे कि हम लोग लिखे पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं सर? यानी कि बोलने वाले को किसे कहते हैं? बोलने वाले को। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी बोलने वाले को क्या कहते हैं? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कहते हैं किसे कहते हैं? स्पीकर को, स्पीकर। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? जो सुनने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन। यानी कि आप है लिसनर। लिसनर सुनने वाला, यानी कि सुनने वाला, बोलने वाला। आप अगर हम लोग अगर देखेंगे इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ये वाला आता है, यानी ईआर। यानी कि आप एक ट्रिक्स आपको हम देते हैं, यानी जहां पर भी आप देखेंगे ईआर यानी वाला, मतलब यह भी क्या होगा? वाला यानी करने वाला। क्या माने आएगा? ईआर से करने वाला। ईआर से क्या माने आएगा? करने वाला। आप किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर ईआर देखते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर मैक्सिमम वर्ड में ईआर करने वाला होगा, ठीक है, और वो नाउन होगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो चलो हम लोग अगले वीडियो में जो नाउन वगैरह से नाउन प्रोनाउन वगैरह पढ़ लिए, आप जरूर देखिए उस वीडियो में बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है इस टॉपिक में। अब आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में जो सब्जेक्ट यानी कि इसको हम लोग पर्सन को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को सही से प्रयोग करने के लिए, सही से और सही अंदाज से प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग पर्सन को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट में सही से इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, क्या मैं अकेला बोलूंगा? क्या आप मान लिया कि मैं भी बोल सकता हूं, हम लोग भी बोल सकते हैं, राइट? कि मैं अकेला भी बोल सकता हूं, 4 लोग भी बोल सकते हैं, 10 लोग भी बोल सकते हैं। बोलने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और सुनने वाला भी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और किसी चीज का बारे बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? किसी एक चीज का बारे बोल सकते हैं या एक से ज्यादा चीजों का बारे बोल सकते हैं। आपके बात मान में घुस रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है सर, तो यानी कि हम अगर देखेंगे अगर पर्सन अगर अकॉर्डिंग टू नंबर यानी संख्या, अगर संख्या में देखेंगे, अगर नंबर में अगर देखेंगे, अदद में अगर देखेंगे, तो हम इस टॉपिक में हम लोग जो समझने वाले हैं सर, खास तौर पर यानी कि पर्सन जो हमारा होता है, एक होता है सिंगुलर पर्सन का, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग टू नंबर यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, एक होता है प्लूरल। उसी तरह इसमें भी होता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, है ना? एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। यानी कि इसमें हम लोग बोलेंगे सिंगुलर का माने एक, सिंगुलर का माने एक, मोर देन वन, ठीक है, एक, ओनली वन।
और यहाँ पर प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। दिमाग में रखिएगा, इस टॉपिक को हम फिर से अच्छी तरह पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आगे हम ग्रामर जी हम लोग फर्दर आगे निकलते जाएंगे। हर एक वीडियोस में आपको बहुत बेसिक से साथ साथ आपको एडवांस में मिल जाएगा। आप वीडियो में लगेगी, आज की वीडियो में आपको गजब का वीडियो है ये आज का, देखिए आप बहुत बेहतर तरीके से। और हम लोग को 3rd% में भी आता है सर हमारा जो है सिंगुलर और होता है प्लूरल। सर यहाँ पे हम लोग अगर बोला जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर मैं अभी बोलता हूं तो सर मैं हुआ सिंगुलर। अगर मैं बोलता हूं तो मैं हूं सिंगुलर, यानी कि मैं क्या हूं अभी सिंगुलर हूं। तो आई मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, या कोई एक हो सकता है, एक क्लास करते हैं, या फिर ज्यादा हो क्लास कर सकते हैं, है कि नहीं, करते हैं कि नहीं। तो अगर मैं बोलने वाला हूं तो आई मैं बोलता हूं तो आई हुआ। आई क्या हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। आई किस में आता है सर 1st पर्सन में। या फिर हम लोग बोलते हैं, अगर हम 2 टीचर पढ़ाए या 4 टीचर पढ़ाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, यानी कि हम लोग का मतलब क्या होता है, हम का मतलब हम लोग बोलते हैं, यानी कि हम लोग इंग्लिश होता है, हम लोग का इंग्लिश होता है पर वी, यानी कि आई और वी होता है 1st पर्सन। आई और वी होता है 1st पर्सन। आई और वी क्या होता है 1st पर्सन। अगर आप मान लीजिए कि आप सुनते हैं, क्या है, आप लिसनर हैं, आप सुनने वाले हैं, तो आप क्या हुए 2nd पर्सन, यानी कि आप क्या हुए 2nd पर्सन। आप क्या हुए 2nd पर्सन। और यू जो होता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, आप ध्यान में रखिए। लेकिन आई जो है वो सिंगुलर है, वी जो है प्लूरल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप इसमें हम लोग जान लिए ये लिसनर है, ये क्या है सर, लिसनर है कि नहीं, सुनने वाला। तो सुनने वाला यू का लिसन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग मान लिया कि कभी अगर किसी भी स्टेज में अगर बोला जाता है कि एक से ज्यादा आदमी बोलता है तो कितने सारे आदमी सुनते हैं ना, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में बोला जाता है तो वो हो जाता है 3rd पर्सन। मान लीजिए जिस टॉपिक मतलब यानी कि अबाउट, यहाँ पे अगर लिखेंगे अबाउट होम इज स्पोकन, जिस चीज के बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है उसे हम लोग 3rd पर्सन कहते हैं। मान लिया कि मैं क्या हूं 1st पर्सन हूं, मैं किसके बारे में बोलता हूं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश ग्रामर हमारा 3rd पर्सन हुआ। इंग्लिश ग्रामर क्या हुआ 3rd पर्सन हुआ। तो अगर इंग्लिश ग्रामर हमारा 3rd पर्सन हुआ तो आप एक बार समझिए कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप 2nd पर्सन, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो क्या हुआ वो 3rd पर्सन हुआ। यानी मैं बोल रहा हूं मैं 1st पर्सन, आप सुन रहे हैं आप 2nd पर्सन, हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा 3rd पर्सन। जैसे कि आप बोलते हैं, यानी कि आपका बहन सुनते हैं, आप किसका पापा के बारे में बोल रहे हैं, इनका कोई पापा को तारीफ कर, आपका पापा जो है ना हर बार आपको पैसा वगैरह देता है, जो भी है विदाउट डिमांड किए आपको मिल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, आपके पापा के बारे में बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपके यानी कि जो आपके बहन है वो सुन रहे हैं, आपकी बहन 2nd पर्सन हुआ, आप जो बोल रहे हैं आप हो गए क्या सर, आप क्या हो गए, आप 1st पर्सन हो गए, आपका हुआ 3rd पर्सन में आ गया। तो चलो हम लोग इस टॉपिक को आगे हम लोग लेके आते हैं। तो सर ये जो हमारा 3rd पर्सन में सिंगुलर कौन होगा, सर सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर कौन होगा सर, सिंगुलर सी होगा। सिंगुलर कौन होगा सर, सिंगुलर इट होगा, जो वस्तु के लिए यूज होता है, वस्तु के लिए होता है, जो हमारे सामान के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। और क्या होगा सर, नाम। अब नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोला हूं कि दुनिया का हर वो चीज जिसका नाम हो वो नाउन है, जिसका नाम हो वो नाउन है। अब सब चीज क्या है, पर सिंगुलर है, सब चीज क्या है, सिंगुलर है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, इन सभी का क्या होता है, द। इन सभी का क्या होता है सर, द। इन सभी का क्या होगा, द होगा। इन सभी का क्या होगा, द होगा। इस सभी का क्या होगा सर, द होगा। तो अगर इसमें हम लोग और देख रहे हैं सर, तो हमको इस समझ में आ गया। तो जो 1st पर्सन स्पीकर को कहते हैं, बोलने वाले को 1st पर्सन, बोलने वाले को 2nd पर्सन, सुनने वाले को 3rd पर्सन, जिस चीज का बोला जाता है 1st पर्सन, आप सुनिए 1st पर्सन बोलने वाले को, 2nd पर्सन सुनने वाले को, और जिस चीज का बोलते हैं उसे हम लोग 3rd पर्सन कहते हैं। यानी कि अबाउट होम इज स्पोकन, जिसके बारे में हम लोग बोला जाता है या जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग 3rd पर्सन कहते हैं। जल्दी उतारिए, आप पेन और पेपर के साथ बैठिए और उतारिए और दिल भर के क्लास तो कीजिए। आज छोड़िए नहीं, आज अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप तो हमारी वीडियो में लगे रहिए, हमारे चैनल में लगे रहिए। हर एक वीडियो आप नोटिफिकेशन आप क्लिक करके रखिए कि आप जब भी हम छोड़िए तो आपके पास चले जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग तो पढ़ लिए सर एक्विन टू, हम लोग थ्योरी पढ़े, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल में अगर लाएंगे तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग अच्छी तरह से क्या जानेंगे सर, अगर क्या जानेंगे तो चलो सर यूजेस, इसका यूज अगर हम लोग जानेंगे सर, इसका यूज अगर जानेंगे तो इसके यूजेस के अकॉर्डिंग दोनों जो होता है सर, दोनों क्या होता है सर, दोनों प्लूरल होता है, दोनों प्लूरल होता है। और वर्ब भी लेता है प्लूरल सर, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, वर्ब क्या लेगा सर, प्लूरल लेगा। उसी तरह इसका अगर यूजेस के अकॉर्डिंग देखेंगे सर, अगर इसका यूजेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये भी होता है सर प्लूरल, क्या होता है सर, प्लूरल होता है, प्लूरल। और वर्ब भी क्या लेगा सर, प्लूरल,
प्लूरल लेगा, वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है सिंगुलर, यानी कि ये होगा सिंगुलर, ये होगा सिंगुलर, ये क्या होगा सर, सिंगुलर। ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा सर, ये यूजेस के अकॉर्डिंग ये नहीं लेगा, यानी कि ये प्लूरल नहीं होगा। ये सिंगुलर है तो हमेशा ही सिंगुलर होगा, सिंगुलर है तो हमेशा ही सिंगुलर होगा। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और ये सिंगुलर खुद है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इस टॉपिक में आप अगर हल्का समझ में ले रहे हैं, आज हल्का में मत लीजिए। यही टॉपिक से बड़े बड़े एग्जाम में, चाहे सीजीएल में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम में हो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से। अगर आप ये टॉपिक और क्लियर करते हैं तो आगे वाला टॉपिक और भी आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे। यानी कि आप लग रही है हमारे टॉपिक में, अगर आप लग रहे हैं टॉपिक में तो आपको मिलने वाले हैं बहुत बेहतर कंटेंट। इस कंटेंट से आपको कभी भूलने वाला नहीं है। इस कंटेंट से यानी कि हम लोग का यहाँ पर हम लोग सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है सर, सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर। ये होता है सर प्लूरल। ये क्या होता है सर, ये प्लूरल होता है। और वर्ब भी क्या लेता है सर, प्लूरल। वर्ब भी क्या लेता है सर, प्लूरल। आपको समझ में आ गया। अब इसका बने वह लोग, इसका बने वह लोग, इसका हिंदी आपको बताना पड़ेगा, उर्दू आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना नहीं चाहिए हिंदी उर्दू। इसमें आप अगर देखेंगे यार तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यानी कि वह लोग होता है। यानी कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। जैसे कि हम लोग इसके यूजेस के अकॉर्डिंग, ये अगर हम लोग इसको अगर ये थ्योरी को देखेंगे तो थ्योरी हमारा सिंगुलर, ये हमारा होगा प्लूरल। और इसमें हम लोग अगर देखेंगे आई हम लोग यूजेस के अकॉर्डिंग होता है हमारा यूजेस का हमारा क्या होता है इसमें हम लोग यूजेस के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर तो ये हमारा प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल और वर्ब भी देगा प्लूरल। सब्जेक्ट होगा प्लूरल, वर्ब भी होगा प्लूरल। सर जी हमको ये समझ में आना पड़ेगा जो ग्रामरियन जो है ये दिखाया है कि आई के साथ सिर्फ वन टाइम होता है सिंगुलर, सिर्फ वन टाइम। यानी कि आई जो पास्ट फॉर्म में होता है आई वाज, सिर्फ वन टाइम में होता है। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। तो आप अच्छी तरह हमारा लेक्चर आज का गया, आज की क्लास बेस्ट